अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुलाकात हुई, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ उनका इंटरेक्शन था। बहुत ज़बरदस्त ये इंटरेक्शन है। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन पर ये इंटरेक्शन था, जो पॉलिटिकल डिस्कशन में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कन्वर्ट हो गया। आर्मी चीफ़ के हवाले से और जो इमरान खान की उनसे मुलाकात हुई थी, इस हवाले से मैंने एक सवाल किया। सबसे पहला सवाल मेरा था, तो उन्होंने किन अल्फाज में इसकी तस्दीक की है कि ये मुलाकात हुई है, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। और फिर मेरा ये भी सवाल था कि इस मीडिएशन या इस मुज़ाकराती अमल की नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है। मेरा मतलब था कि कमर जावेद बाजवा साहब की वजह से ये मुज़ाकराती अमल नाकाम हुआ है, या इमरान खान इसका ज़िम्मेदार था जिसकी वजह से ये नाकाम हुआ है ये अमल। इस पर भी बात करेंगे, ये भी उन्होंने बताया। ये दूसरा सवाल भी मेरा था, ये एक्सक्लूसिव मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने और भी कुछ दीगर इश्यूज़ पर भी बात की है, वो भी मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव है इन अ सेंस कि उन्होंने इंतखाबात के हवाले से बात की है, मईशत के हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से बात की है। उस पर तो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। उनसे सवाल हुआ कि धरने लेकर पीटीआई आ रही है और फिर लॉन्ग मार्च कर रही है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी जिसकी वजह से मईशत को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च तो पीटीआई का नहीं रुकवा सकता हूँ, और मैं चूँकि मेरी साबिका पार्टी है उस पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकता हूँ। वो आज़ाद सोच की हामिल और आज़ादाना जमात है, तो मैं उस पर ज़्यादा असरअंदाज होने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन जो सियासी इस्तेहकाम जब पहले था तो तब कौन सा हमने मस्जिद में तीर मार लिया था, ये उनका जवाब था। फिर उन्होंने ये भी बात की कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी कम करने के लिए वो माजी में भी कोशिशें करते रहे हैं और अब भी कोशिशें वो जारी रखेंगे। उनसे ये सवाल पूछा गया था कि बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है और काफ़ी सारी कशीदगी होने की वजह से मामला ख़ासे गंभीर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जैसे पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल रिपीट हो गया कि मस्जिद पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहले भी कोशिशें करता रहूँ और अब भी कोशिशें करता रहूँगा। फिर उनसे बड़ा ही अहम सवाल पूछा गया कि इंतखाबात तो होने चाहिए, इंतखाबात ऐसे माहौल में हो सकते हैं, और इंतखाबात की वजह से क्या सियासी जो इस्तेहकाम है इस पर असर पड़ेगा। तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा कैटेगोरिकल था। उन्होंने कहा कि इंतखाबात मसाइल का हल हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात कशीदगी और तकसीम कम करने में मदद कर सकते हैं, कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये इंतखाबात की वजह से सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आ सकता है। फिर करप्शन पर उन्होंने बात की। मैंने करप्शन की मैंने पीटीआई को इसीलिए ज्वाइन किया था चूँकि इनका स्लोगन एंटी करप्शन था। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन पर मेरा स्टांस हमेशा यही रहेगा और इस पर ज़रूर बात होती रहनी चाहिए। चूँकि उन्होंने फिर अदालती निज़ाम पर भी सवाल उठाया। एक सवाल इसी तरह का पूछा गया था कि अदालतें मुकदमात मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने कहा छुप कर जो भी काम किया जाएगा उसके करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो उन्होंने कहा अमेरिका में भी करप्शन होती है और बड़े सेंसिटिव मैटर्स में। उन्होंने एक बच्चों की भी एग्जांपल दी कि बच्चों का मेडिकल का कोई मामला था वहाँ पे अमेरिका में, वहाँ पे अभी 116 बिलियन डॉलर्स की जो करप्शन है हो गई। उन्होंने कहा करप्शन के हवाले से मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। फिर उन्होंने मेंटल स्ट्रेस के हवाले से बात की कि मुझे धमकियाँ मिलती थी तो जो खातून अव्वल हैं सबीना अलवी साहिबा, वो रोती थी। तो उन्होंने कहा कि मेंटल स्ट्रेस के हवाले से हमें बात करनी चाहिए, इसको टैबू नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इंटरेस्टिंग जो एक्सक्लूसिव हमारी सबके साथ ही बात हुई, लेकिन जो मेरा सवाल था और सबसे पहले खाने की टेबल पर हम जैसे ही आकर बैठे जर्नलिस्ट और प्रेसिडेंट, तो सबसे पहला सवाल मैंने किया। मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब, बात हो रही है मीडिया में, मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि आपने सिविल मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान मीडिएट करने की कोशिश की है, मीडिएशन करवाने की कोशिश की है, ये मीडिएशन नाकाम क्यों हुई है। तो उन्होंने किन अल्फाज में तस्दीक की। उन्होंने कहा कि कोशिशें जारी रखी जा सकती हैं, पहले भी कोशिश करता रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल कोशिशें जारी रखूँगा, कोशिशें जारी रखी जा सकती हैं। फिर मेरा दूसरा सवाल था कि आप क्या समझते हैं इस मीडिएशन की नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है। मैंने कहा इमरान खान ज़िम्मेदार है या जनरल बाजवा ज़िम्मेदार है, सिविल लीडरशिप ज़िम्मेदार है इस नाकामी की, या मिलिट्री लीडरशिप ज़िम्मेदार है इस नाकामी की। ये जो मुज़ाकराती ड्रिल है ये कामयाब नहीं हो सकी है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं समझता किसी का कसूर है और मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, कोई ज़िम्मेदार नहीं है इसका, कोई भी फ़रीक जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास फरीक इसका ज़िम्मेदार है। बहरहाल आज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने आर्मी चीफ़ और इमरान खान की मुलाकात करवाने में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, तायद की और तस्दीक की कि उन्होंने मीडिएशन की है और वो मीडिएशन प्रेसिडेंसी में होती रही है। और उन्होंने इस बात की भी तायद की है, इस बात को भी इंडिकेट किया है कि वो फ्यूचर में भी ऐसी कोशिशें करते रहेंगे और ये कोशिशें जारी और सारी हैं और भी इस वक्त भी जारी हैं। बहरहाल उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका कोई ख़ास ये मुज़ाकराती अमल जो नाकाम हुआ है इसका कोई ख़ास ज़िम्मेदार है। तो उन्होंने एक और भी पहलू, एक और भी एंगल दे दिया है कि जो मुज़ाकरात थे इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान वो नाकाम हो गए हैं। ये भी एक उसका पर्सपेक्टिव है। चूँकि मेरा सवाल कुछ पॉइंटिंग था, कुछ एंगलिंग वाला था कि इस नाकामी का ज़िम्मेदार कौन है, चूँकि सियासी इस्तेहकाम तो उस तरह से नहीं आ सका है। तो उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया कि कोई ऐसा कसूरवार नहीं है, कोई फ़रीक ज़िम्मेदार नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फर्दर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसी तरह का एक्सक्लूसिव स्टफ़, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।